नमस्ते बच्चों, मेरा नाम रजनी तोमर है और आपका मेरे हिंदी शिक्षण चैनल पर स्वागत है। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम कक्षा 8 वसंत की पुस्तक से पाठ 4 दीवानों की हस्ती कविता का अध्ययन करेंगे और इसके कवि हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी। कविता को पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा भाव जान लेते हैं। इस कविता में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब अंग्रेजों का हमारे इस देश पर कब्जा था और इसमें कवि ने उन वीरों की मनोदशा का वर्णन किया है जो देश को आज़ाद करने का सपना देखते थे। आइए बच्चों, अब हम कविता का वाचन करते हैं। आइए बच्चों, हम कविता की पहली पंक्तियां पढ़ते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। पहले कठिन शब्द समझ लेते हैं। हस्ती मतलब अस्तित्व, आलम मतलब माहौल। आइए बच्चों, अब हम कविता की एक एक पंक्ति को पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती, यहाँ दीवाने उन वीर सैनिकों को कहा गया है जो हमारे देश को आज़ाद कराने का सपना देखते थे। तो यहाँ वीर सैनिक कह रहे हैं हम दीवानों की क्या हस्ती, अर्थात कि इस देश के आगे हमारी कोई हस्ती, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। वे सबसे ऊपर किसे मानते हैं? अपने देश को। वीर सैनिक कहते हैं कि हमारे देश के आगे हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, सबसे ऊपर हमारा देश है और वे दिन रात अपने देश को आज़ाद कराने का सपना देखते हैं। है आज यहाँ कल वहाँ चले। आगे कवि कहते हैं वीर सैनिक एक जगह नहीं रहते, वे आज यहाँ तो कल कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए निरंतर आगे ही बढ़ते रहना है। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। और वीर सैनिक जहाँ भी जाते हैं उनके साथ खुशियाँ चली जाती हैं, मतलब वे अपने साथ खुशियाँ लेकर जाते हैं, क्योंकि सारे ही देशवासियों की निगाहें जो होती हैं वे वीर सैनिकों पर हैं कि वे हमारे देश को आज़ाद कराएंगे। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, और वे कितनी भी उनको देश को आज़ाद कराने में उनके रास्ते में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना हो, वे उन मुश्किलों को धूल के समान उड़ाते चलते हैं। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि वीर सैनिक सबसे ऊपर अपने देश को मानते हैं, वे देश के आगे किसी और को चीज़ को नहीं मानते। वीर सैनिक एक जगह नहीं रहते हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश को आज़ाद कराने का जुनून रहता है, इसीलिए वे दिन रात आगे बढ़ते रहते हैं अपने देश को आज़ाद कराने के लिए। और वे जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देख के खुश हो जाते हैं, खुशी का वातावरण हो जाता है, क्योंकि सबको एक उम्मीद जाग जाती है कि हमारा देश आज़ाद होगा। और उनके रास्ते में, वीर सैनिकों के रास्ते में जो भी मुश्किलें आती हैं वे धूल के समान उन मुश्किलों को उड़ा देते हैं। आइए बच्चों, अब हम कविता की दूसरी पंक्तियाँ पढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। पहले कठिन शब्द समझ लेते हैं। उल्लास मतलब खुशी, आंसू मतलब जब हम दुखी होते हैं, हमारी आँखों से जो पानी बहता है उसको हम आंसू बोलते हैं। आइए बच्चों, अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। आए बनकर उल्लास अभी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक सेना का जवान यानी कि सैनिक अपने घर छुट्टियां बिताने आता है, तब उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं, उसके परिवार वाले ना। आंसू बनकर बह चले अभी, और सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं उसको देखते ही कि उनके परिवार का जो सदस्य, जो वीर सैनिक है, वह इतने दिनों बाद घर लौटा है, तो खुशी के आंसू सबकी आंखों में आ जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। उसी प्रकार जब एक वीर सैनिक देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ता है या उसे अंग्रेज सैनिक पकड़ लेते हैं और या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो देशवासियों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और तब वे क्या कहते हैं कि अरे तुम अभी तो आए थे और अभी ही
चल दिए। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जब एक सेना का सैनिक अपने घर छुट्टियां बिताने आता है, तब उसके परिवार वाले, उसके सगे संबंधी, रिश्तेदार सब बहुत खुश होते हैं। लेकिन जब वह वापस जाता है तो सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब एक वीर सैनिक देश को आज़ाद कराते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तब उसको देखकर सारे देशवासी यही कहते हैं कि अरे तुम अभी तो आए थे और अभी ही इस दुनिया से विदा होकर चले गए। आइए बच्चों, अब हम कविता की तीसरी पंक्तियां पढ़ते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। किस ओर चले यह मत पूछो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि अगर कोई वीर सैनिक से यह पूछे कि तुम कहाँ जा रहे हो या तुम्हें किस रास्ते पे जाना है, तो वीर सैनिक उनसे ये कहता है कि हमसे ये मत पूछो कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हमें तो बस देश को आज़ाद कराने वाले रास्ते पर चलना है बस इसलिए चले। हमें तो देश को आज़ाद कराना है और हमारी कोई दिशा तो है नहीं कि हमें इस रास्ते जाना है या इस दिशा में जाना है। हमें तो बस देश को आज़ाद कराने की धुन है। जग से उसका कुछ लिए चले। और वीर सैनिक इस संसार से अंधकार मिटाकर लोगों को आज़ादी की रोशनी देंगे और इस संसार में जो लोग अंग्रेज़ों के गुलाम बनकर घुट घुट कर जी रहे हैं, जग को अपना कुछ सब कुछ दिए चले। उन लोगों को आज़ादी की दुनिया दिखाकर उन्हें अपना सब कुछ दे देंगे। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि वीर सैनिक बोलते हैं कि कोई ये ना पूछे कि उन्हें किस रास्ते पे जाना है। वीरों को किस रास्ते पे जाना है, क्योंकि उन्हें तो बस एक ही रास्ते पे चलना है जिस रास्ते पे उनका देश आज़ाद हो सकता है। वे सिर्फ उसी रास्ते पे चलने चाहते हैं और वे इस दुनिया से लोगों के मन में जो उदासी फैल गई है कि देश आज़ाद कैसे होगा या नहीं होगा, इस प्रकार की जो उदासी है उसे उनके मन से हटा के उनके मन में इस बात का विश्वास दिलाएंगे कि हमारा देश अवश्य ही आज़ाद होगा और वे इस संसार से इस दुख को छीन लेंगे और जो संसार है उसको जो आज़ादी की खुशी है वो उनको दे देंगे। आइए बच्चों, अब हम कविता की चौथी पंक्तियां पढ़ते हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। छक्कर का अर्थ है यहाँ पे बच्चों जी भरकर, मतलब जिस चीज़ के लिए हमारा मन करता है हम बहुत अच्छे से पूरे जी भरकर उस कार्य को करते हैं ना। अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। दो बात कही दो बात सुनी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवाने लोगों से अपनापन दिखाते हुए कुछ अपनी बातें कहते हैं और कुछ लोगों के दुखों की बातें सुनते हैं। कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। और जब वे लोगों से उनकी मन की बातें पूछते हैं तो कुछ बातें जो होती हैं लोगों की खुशी देने वाली होती हैं, जिनको ये विश्वास होता है कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, और जो निराशा के जीवन जी रहे होते हैं इस उदासी में कि देश आज़ाद नहीं होगा, वो कुछ रो पड़ते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को, इनमें कवि ने बताया है छक्कर मतलब जी भरकर। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दीवाने इस संसार में सुख दुख को जी भरकर अनुभव किया है और वे अपने सुख दुख से अपने देश को याद करते हैं और हमेशा ही अपने देश के लिए, आज़ादी के लिए कार्य करने में लगे रहते हैं। हम एक भाव से पिए चले। जो आज़ादी के दीवाने हैं
वे जाति धर्म में भेदभाव नहीं करते, वे सभी को एक समान मानते हैं। अर्थात इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जो आज़ादी के दीवाने हैं वे लोगों के बीच बैठकर उनकी बातें सुनते हैं। कुछ उनकी बातें जो दुख की होती है, उन दुख की बातों को सुनकर दीवाने भी रोने लगते हैं, और जो खुशी की बातें होती हैं, जो उनके मन में ये भाव आ जाते हैं कि हमारा देश आज़ाद होगा, उन बातों को सुनकर दीवाने भी खुश हो जाते हैं। आगे दीवाने कहते हैं कि इस दुनिया में उन्होंने जो अच्छे बुरे का अनुभव है, उन्होंने उस अनुभव को जी भरकर कर लिया है, और दीवाने जाति धर्म अपना पराया में भेदभाव नहीं करते, वो देश को आज़ाद कराने की भावना रखते हैं। आइए बच्चों, अब हम कविता की 5वीं पंक्तियां पढ़ते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। स्वच्छंद मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति कार्य करता है, और मतलब हृदय। अब हम एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में, यहाँ भिखमंगे कवि ने दुनिया को बोला है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है। यहाँ सिर्फ व्यक्ति अपना स्वार्थ पूरा करना जानते हैं, परंतु जो वीर सैनिक हैं वो स्वार्थ से परे होते हैं। यहाँ पे वीर सैनिकों के लिए कवि ने कहा है कि वीर सैनिकों की प्रवृत्ति तो सिर्फ संसार में शांति, प्रेम, भाईचारा को फैलाने की होती है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, और जो वीर सैनिक हैं उन्होंने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी इच्छा से ही अपने देश के ऊपर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। हम एक निशानी सी उर पर, बस उनके हृदय पर एक ही निशानी रह गई, ले असफलता का भार चले, और वे उनके हृदय पर एक ही निशानी क्या रह गई कि वो जो असफलता थी कि वे अपने देश को आज़ाद नहीं करा पाए, और बिना आज़ाद करे हुए उन्होंने अपने जो प्राण हैं उनका बलिदान दे दिया। यही उनके जो हृदय पर था एक बोझ के समान था। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि ये जो संसार है ये भिखारी के समान है, स्वार्थी लोगों के समान है। इस संसार में सिर्फ व्यक्ति लेना जानते हैं, कुछ देना नहीं जानते। परंतु जो वीर सैनिक हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? उनकी प्रवृत्ति होती है सब कुछ देने की। तभी तो उन्होंने इस संसार में जो है प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश फैलाया, और अपने इच्छा से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे दिया। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि देश को आज़ाद कराते हुए उनके प्राणों का बलिदान भी हो जाएगा तो वो देश को आज़ाद ना कराएं। बस उनके हृदय पर, उनके मन पर एक ही बोझ रह गया कि वे अपने देश को आज़ाद कराने से पहले अपने देश के ऊपर बलिदान हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। आइए बच्चों, अब हम कविता की 6ठी पंक्तियां पढ़ते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आबाद मतलब खुश, जो लोग यहाँ पे रह गए हैं संसार में, उन लोगों के लिए बताया है कि वे खुश रहें। एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। अब अपना और पराया क्या, यहाँ कवि कहते हैं कि वीर सैनिक किसी को भी अपना या पराया नहीं मानते, वे तो हर भारतवासी को अपना मानते हैं। आबाद रहे रुकने वाले, आगे कवि कहते हैं कि इस संसार में जब वीर सैनिक फांसी पर चढ़ते हुए भी यही कहते हैं कि हमारा जो देश है यह आज़ाद रहे, आबाद रहे। इस देश में जो लोग हैं वे इस देश में खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं, आगे दीवाने कहते हैं कि दीवानों ने देशवासियों से प्रेम किया था, मतलब वे स्वयं अपने देशवासियों से प्रेम करके अपने देश को आज़ाद कराने के लिए इच्छा रखते थे। हम अपने बंधन तोड़ चले और अब वे देश पर बलिदान हो गए हैं।
और अपने देशवासियों से अपने जो संबंध उन्होंने बनाए थे, प्रेम के, मित्रता के, वे बंधन तोड़कर चले दिए। अर्थात इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि वीर सैनिक कभी भी अपना पराया, मेरा तेरा नहीं करते। वे तो हर एक भारतवासी को अपना मानते थे और इस संसार को अपना घर कहते थे। वीर सैनिक जब फांसी पर चढ़ते हुए यही कहते थे कि हमारा देश जो है वे आज़ाद रहे, खुश रहे, हमारे देश के जो देशवासी हैं, और इसीलिए दीवानों ने देशवासियों से प्रेम किया था और सबको अपना भाई बंधु, अपना घर माना था। और देश पर बलिदान होकर आज वीर सैनिक स्वयं ही भारतवासियों से अपना संबंध तोड़कर जा रहे थे। मतलब वो अपने देश पर बलिदान हो चुके थे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको दीवानों की हस्ती कविता का अर्थ समझ में आया होगा और आप परीक्षा में अपने अच्छे अंक प्राप्त